नमस्कार दोस्तों, मैं भावना सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज फिर हम शेख चिल्ली की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं और जिसका शीर्षक है शेख चिल्ली की चिट्ठी। एक बार मियाँ शेख चिल्ली के भाई बीमार पड़ गए। इस बात की खबर पाते ही मियाँ शेख चिल्ली ने अपने भाई की खैरियत पूछने के लिए चिट्ठी लिखने की सोची। पूर्व काल में डाक व्यवस्था और फ़ोन जैसी आधुनिक सुविधाएं तो थी नहीं, तो खत, चिट्ठियाँ और मुसाफिर लोगों के हाथों ही भिजवाई जाती थी। मियाँ शेख चिल्ली ने अपने गांव में नाई से चिट्ठी पहुंचाने को कहा, पर उनके गांव का नाई जो चिट्ठियां पहुंचाने का काम करता था पहले से ही बीमार चल रहा था, सो उसने मना कर दिया। गांव में फसल पक्की होने के कारण दूसरा नौकर या मुसाफिर का मिलना भी मुश्किल हो गया। तब मियाँ शेख चिल्ली ने सोचा कि अब खुद ही जाकर भाईजान को चिट्ठी दे आता हूँ। अगले ही दिन सुबह सुबह मियाँ शेख चिल्ली अपने भाई के घर रवाना हो गए और शाम तक वे उनके घर भी पहुँच गए। घर का दरवाज़ा खटखटाने पर उनके बीमार भाई तुरंत बाहर आए और मियाँ शेख चिल्ली ने चिट्ठी पकड़ाई और उल्टे पांव वापस अपने गांव की ओर लौटने लगे। तभी उनके भाई ने उनके पीछे दौड़े और उन्हें रोक कर बोले, तू इतनी दूर से आया है तो घर में तो आ, मुझसे गले तो मिल, नाराज है क्या मुझसे? ये बोलकर भाई साहब मियाँ शेख चिल्ली को गले लगाने आगे बढ़े। तभी मियाँ शेख चिल्ली ने अपने भाई को दूर हटाते हुए कहा, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, पर यह तो मुझे चिट्ठी पहुँचाने वाला नाई मिल नहीं रहा था, इसलिए आपकी खैर खबर पूछने की चिट्ठी देने मुझे खुद आपके गांव तक यहाँ आना पड़ा। मियाँ शेख चिल्ली के भाई ने समझाया कि अब तू आ ही गए हो तो 2-4 दिन तक रुक कर जाओ। इस बात पर मियाँ शेख चिल्ली का पारा चढ़ गया। उन्होंने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, भाईजान आप तो अजीब इंसान हैं, आपको ये बात समझ नहीं आती कि मैं यहाँ नाई का फ़र्ज अदा करने आया हूँ। मुझे आपसे मिलने आना होता तो मैं खुद चला आता, नाई के बदले थोड़े ही आता। शेख चिल्ली के भाई चुपचाप शेख चिल्ली को देखते रहे और सोचते रहे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप बताइएगा। नमस्कार। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।